यदि पेशेंट डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक। यदि पेशेंट डायबिटिक है तो 4, 3, 2 का कंसंट्रेशन होता है और जो नॉन डायबिटिक है 3, 2, 1 का कंसंट्रेशन होता है। तो ये 4, 3, 2 क्या है? यदि उसका शुगर 400 से 500 के बीच में है और 400 के करीब है तो 4 गुना इंसुलिन देते हैं, और 500 के करीब है तो 5 गुना, 4 गुना प्लस 1। मतलब कि यदि उसका 420 है तो उसको 16 यूनिट इंसुलिन और इन्फ्यूजन 16 ml पर आवर या 16 यूनिट पर आवर देते हैं। यदि उसका 480 है तो कितना यूनिट देंगे? 16 प्लस 1 17 यूनिट इंसुलिन आईवी स्टैट और 17 यूनिट इंसुलिन आईवी इन्फ्यूजन से। और क्या देखेंगे आगे? पोटेशियम देखेंगे। आईसीयू में 1 आवरली चेक करते हैं और वार्ड में 2 से 4 घंटे के बीच में करते हैं। मान लीजिए उसका फिर भी 400 ही रहा या 400 से 500 के बीच में रहा है तो आपको फिर में वही रिपीट करना है। रिपीटिशन क्या होगा? स्टैट के आईवी और इन्फ्यूजन फिर सेम जैसा है वैसे ही रहेगा। इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4, 3, 2 इम्पोर्टेंट है, 3, 2, 1 इम्पोर्टेंट है। यदि यही ब्लड शुगर 300 से 400 के बीच में आया, मतलब 350 आया, तो क्या करेंगे? 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स किया जाएगा। मतलब क्या कि 3 3 9 प्लस 1 10 यूनिट आईवी स्टैट और 10 यूनिट पर आवर। समझ में आ गया? ठीक। ऐसे ही 200 से 300 के बीच में है तो 2 गुना, जैसे 250 है तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5। तो आपने ये समझ लिया कि यदि पेशेंट डायबिटिक है और वो हाई शुगर की तरीके से आया तो और कोई सिम्टम नहीं है तो हमें इस तरीके से इवेल्युएट करना है और देना है, साथ में एबीजी करना है, ब्लड शुगर को देखना है। यदि वो डायबिटिक नहीं है तो आपको बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 3, 2, 1 3 समझ में आ गया। और लेकिन अंतर दोनों में ये है, यहाँ हम बोलेसेस दे रहे थे और इन्फ्यूजन दे रहे थे, यहाँ बोलेसेस नहीं देना है, केवल इन्फ्यूजन देना है। तो ये सबसे सिंपल और अच्छी गाइडलाइन है जिसमें कम से कम प्रॉब्लम और सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। सबको मालूम है स्लाइडिंग स्केल किस पे होता है? फास्टिंग पे नहीं होता है, पीकिंग पे नहीं होता है, ये रैंडम ब्लड शुगर पे होता है। ठीक है, तो रैंडम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग सब कंटिन्यूस उसमें आईवी नहीं देते, सब कंटिन्यूस देते हैं। और 200 से 240 के बीच में 2 यूनिट, 240 से 280 के बीच में 4 यूनिट, 280 से 300 के बीच में, अभी 40 का डिफरेंस बन रहा था, 280 से 300 के बीच में 8 यूनिट, और 300 से ऊपर आपको इन्फॉर्म करना है अपने टीम लीडर को। समझ में आ गया? बहुत सिंपल। 200 से 300 के बीच में ही हमने स्लाइडिंग स्केल लिया, उसके बाद हमने आपको टीम लीडर पे छोड़ दिया। तो कोई कंफ्यूजन है क्या? अब ये क्या डिफिकल्ट है क्या? ठीक है।